में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सभी अपने देश के भविष्य और धरोहर हैं। तो आज मैं आप लोग के बीच कुछ सीखने योग्य बातें बताने आई हूँ। अगर मेरा बात समझ में आए तो ग्रहण कीजिएगा, और नहीं आए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। क्योंकि भगवान बोलते हैं हमेशा, जो कर्म ही हमारा सब कुछ होता है, भाग्य कुछ नहीं होता। तो कर्मनिष्ठ बनिए। मैं एक बात पहले बताना चाहती हूँ, अगर सपना आपका है तो परिश्रम भी आपका ही होना चाहिए। फिर याद रखिए, अगर सपना आपका है तो परिश्रम भी आपका ही होना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ। तो पहली शिक्षा हमें अपने घर परिवार से ही मिलता है, फिर समाज से मिलता है। तो हमें पहले घर पर शिक्षा हम बोले हैं घर परिवार से। तो घर परिवार में कौन रहते हैं? मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि। तो हम जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो होते हैं कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए तन मन धन से हमें प्यार करते हैं और बिना कुछ हमारे लिए रखे ही हमसे अधिक प्यार करते हैं। हमारे लिए कुछ ये आशा नहीं रखते हैं जो मेरा बच्चा क्या करेगा, मुझे क्या करेगा, लेकिन एक तरफा प्यार करते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले बोलूँगी, जो अभी पहले अपने माता पिता और गुरुजनों और अपने परिवार के सभी बड़े सदस्यों और छोटों को प्यार जरूर दें और माता पिता की बातें जरूर सुने, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे। वो निस्वार्थ भाव से हमें प्यार, प्रेम और सब कुछ देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जो माँ मेरे लिए कभी नहीं रोए। अगर मेरी माँ मेरे लिए रो दी तो मैं सबसे दुखी इंसान हूँ, क्योंकि याद रखिएगा, भगवान भी माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बताया है। बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन हर घर में भगवान जा जाकर नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान ने हर घर में माँ को दिया है। दिमाग में रखिएगा, माँ को कभी रुलाइएगा नहीं। माँ को रुलाना यानी भगवान को दुख देना। माँ के आंख में आंसू भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ज़्यादा अपने घर परिवार और माँ के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ। आपके सभी घर में हर कोई को माँ है। आप सभी जानते हैं माँ आपसे कितना प्यार करती है। और दूसरी बात, हमारे जीवन में लक्ष्य भी होना चाहिए, जो हमें क्या करना है। अभी आपका जीवन में लक्ष्य क्या है? सिर्फ पढ़ाई और उसके सिवा कुछ नहीं। आपके मम्मी तो कभी बोलती नहीं है मुझे खाना दो, मुझे पैसा का व्यवस्था कर दो, ये काम कर दो, दिस दैट, जो कुछ भी हो, कुछ नहीं बोलती है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई आपको बोलती है, जो आपको निस्वार्थ भाव से पढ़ाई करना चाहिए। यही हमारा अभी लक्ष्य है। जैसे अर्जुन को जब परीक्षा लिया गया था तो द्रोणाचार्य जी ने बोले थे, जो अर्जुन, इस पेड़ में तुझे क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन ने बोला, गुरुजी, मुझे सिर्फ पक्षी का आंख दिखाई देता है। लेकिन और शिष्यों से बोला गया तो सभी शिष्यों ने बोला, अपना अपना तरह तरह का बातें बताए, मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा। लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख दिखा, जो सही वही था। पक्षी का बहुत कुछ दिखा। तो यानी लक्ष्य हमारा अर्जुन जैसा ही होना चाहिए। हो सकता है मेरा संगति अच्छा न हो तो हम कुसंगति में फंस जाएं, लेकिन हमें संगति अच्छी होनी चाहिए, जिससे मेरा संस्कार हो, जिससे मुझे ज्ञान मिले, जिससे मुझे तरक्की हो, जिससे मुझे दोस्ती में अपने सही का काम का सदुपयोग बताए। ऐसा कुसंगति में तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो तो मेरे को दुख के सिवा कुछ देगा ही नहीं। इसलिए हमेशा संगति अच्छा रखना चाहिए। और इसके बाद हम समय पर जाएंगे। हमें समय का भी सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। समय का जो अभी जो मैं बता रही हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा, जो अभी ये समय अभी चला गया वो फिर लौटकर नहीं आएगा। आपका एज भी बढ़ता जा रहा है, आपका पढ़ाई भी आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए एक एक समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय सभी को हंसाता है, सभी को रुलाता है। तो समय का सदुपयोग मुझे एक एक क्षण का करना चाहिए, अच्छी तरह से
तो अभी हमारा क्या कर्तव्य है? सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई में हमें आगे निकलना है, पढ़ लिख के अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और समय को अगर बर्बाद कीजिएगा तो आप सोचते होंगे हम समय बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, आप खुद बर्बाद हो रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और तीसरी, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़ के बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है। लेकिन एक बात मैं इसमें बोलना चाहूंगी, आपको हरिश्चंद्र भी नहीं बनना है, राजा हरिश्चंद्र भी नहीं बनना है। झूठ भी बोलना है, सत्य भी बोलना है। आप समझते होंगे मैम ने अभी बताया सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, फिर बता रही है सत्य भी बोलना है, झूठ भी बोलना है। हाँ, झूठ तब बोलिए जब किसी का भलाई हो, जब किसी का अच्छाई हो, तब झूठ बोलिए, जिससे उसकी जान बच सके, या अपने पर ही अगर आए तो उस समय मुझे अपने को आपको सुरक्षित रखना है, उस समय भी झूठ बोलिए। लेकिन हर एक बात में झूठ नहीं। जैसे मैं क्लास में पूछूंगी आप ये किए हो तो बोलोगे नहीं, ऐसी झूठ नहीं, जिसमें उद्देश्य अच्छा हो। क्योंकि अगर आपका उद्देश्य झूठ बोलने में अच्छा रहेगा तो कई सत्य से बढ़ के होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सत्य ही बोलना है, झूठ तो बोलना ही नहीं है। लेकिन हमेशा उद्देश्य अच्छा रखने पे सत्य भी बोलना है, झूठ भी बोलना है। हाँ, और एक चीज, हमें छल बल भी करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। पहले तो हमें छल बल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर समय आए तो छल बल भी करना चाहिए। लेकिन छल बल में भी क्या, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, आपका सोचने का शक्ति अच्छा होना चाहिए, जिसमें हम सबका भलाई हो वो अच्छा होना चाहिए। उसमें छल और बल कीजिए, हमेशा छल बल में मत जाइए, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जहां तक हो सत्य ही बोलिए, उद्देश्य अच्छा हो तो झूठ बोलिए, नहीं तो सत्य ही बोलिए, क्योंकि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप सत्य बोलते हो, आप पर उंगली उठाने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। दिमाग रखिएगा, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई मान सम्मान करे या न करे, लेकिन सत्य की जीत होती है। आपने सुना होगा, सच्चाई को काट सके जो ऐसी कोई तलवार कहां, सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही धरती इतना सहन शक्ति हम लोग का भार रखती है, सत्य में ही सब कुछ है। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए। और एक बात, हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, गरीब में जन्म ले ही सकते हैं। सबसे दुख की बात तो यह है, हम अपना बुद्धि का विकास न करके गरीबी में पूरा जिंदगी काट देना। गरीबी में जन्म लिए ये दुख की बात नहीं है, गरीबी आपने पूरा जिंदगी काट दिया ये दुख की बात है। इसके लिए क्या करना होगा आगे बता चुकी हूं। लक्ष्य बनाना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा, शिष्टाचार का पालन करना होगा, सादा जीवन, उच्च विचार होना होगा। क्योंकि हमारे जितने भी हमारे देश के महान पुरुष थे, सभी ने अपने माता पिता का बात माना था, सभी का लक्ष्य एक ही था, तभी उसने इतना महान बना। आप देखे होंगे जो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। इसके लिए हमें परिश्रम करना ही होगा, अभी नहीं तो कल। आप जो भी काम करेंगे, हो सकता है आप मानसिक काम न करके शारीरिक काम करें, अगर आपको भगवान न करे ऐसा हो किसी को, लेकिन रिक्शा ठेला दिस दैट अगर करना होगा उसमें मेहनत ज्यादा लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अच्छा इंसान बनने का कोशिश कीजिए। तो मैंने सत्य के बारे में भी बता दिया, गरीबी के बारे में भी बता दिया। अब ध्यान रखिएगा, राजाओं के यहां भी विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। हमेशा हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, क्योंकि दुष्टों का बल हिंसा है, राजाओं की बल दंड विधि है, गुण वालों की बल क्षमा है, गुण वालों की बल क्षमा है। जो सही मनुष्य रहता है
वो हमेशा क्षमा करता है। हो सकता है गलती हो ही सकता है, आप जहां बड़ा बड़ा काम करेंगे वहां गलती हो ही सकता है, होगा ही। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, बार बार एक ही बात बोलते हैं, आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जो 10 के अभी स्टूडेंट हैं उसको मैं खास करके बोल रही हूँ, अभी तो स्कूल ट्यूशन सब बंद है, जितना पढ़ाई हो चुका है घर में जरूर पढ़ें। जहाँ तक संभव हो फोन से अपने टीचर से बातचीत करके पढ़ाई करें। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही। जय हिंद।